छोटा सा अनुभव भाई साहब का। भ्राता शिवराज जोशी जी, आप नेपाल के पूर्व मंत्री रहे हैं, नेपाल की प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे हैं, कर्णाली प्रांत में नेपाली कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। आप 3 बार नेपाल सरकार के मंत्री रह चुके हैं, एक बार सहायक मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर सूचना संचार और परिवहन मंत्री। तो आप हमारे देश में पधारे। भाई साहब बता रहे थे कि एक जैसी कल्चर है, इसीलिए हमारा देश कहने की भी ज़रूरत नहीं, पहले नेफा कहते थे, और हिंदू राष्ट्र है। यहाँ बहुत सारी हमारी सभ्यता मैच करती है, करेंसी भी वहाँ भारत की चलती है, तो इसीलिए आप हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। तो आदरणीय भ्राता शिवराज जोशी जी, आप अपने गुड विशेस, अपने शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। आदरणीय राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई साहब, मंच में आसीन मान्यवर दीदी जी, भाई साहब, यहाँ उपस्थित माताएं और भाई और बहनें, अभी अभी हमने आध्यात्मिक ज्ञान की बातें भाई साहब से सुनी और मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर टंग नेपाली है, इसलिए हिंदी मुझे अच्छी नहीं आती है, क्षमा कीजिएगा, कुछ त्रुटि होंगी। मैं 3 बार प्रतिनिधि सभा में विजयी हुआ था। करीब करीब 6 साल तक मैं मंत्री रहा। जितना धन संपत्ति सुख वैभव होने से भी सुख प्राप्ति नहीं होता है, ये मैंने अनुभव किया है। हम सब ने, आप लोगों ने, सब ने अनुभव किया है। अब इस वक्त का जो शीर्षक रखा गया है, राजनीति में आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये एकदम सान्दर्भिक विषय है। बहुत टेंशन होता है राजनीति में भी। सुबह से शाम तक विविध काम कराने वाले आदमी आते हैं नेता के घर में। कोई अच्छे काम होते हैं, कोई बुरे काम होते हैं, कोई काम बनता है, कोई काम नहीं बनता है। उस वक्त सरकारी गाड़ियाँ थी, सरकारी क्वार्टर में मैं बैठता था, गार्ड थे, फिर भी सुख चैन महसूस नहीं होता था। मैं मंत्री क्वार्टर में था, ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के समय में राखी भेजा। वो लिफाफे में एक स्लिप भी था छोटा सा। उसमें लिखा था, हम लोगों ने भाई लोगों को राखी भेजा है, स्वीकार कीजिएगा। ये राखी पहनने के बाद आप लोगों को दक्षिणा देना है, दक्षिणा जरूर देना है, मगर जिनसी में, नगद में नहीं। आप लोगों में क्या कमी है उसको छोड़ना है। वो जो स्लिप में लिखा हुआ जो था, उसने मुझे आकर्षित किया। सड़क में सफ़ेद कपड़ा पहनकर जाती हुई बहनें दिखाई देती थी, मुझको कुछ मालूम नहीं था ये संस्था के बारे में। अब उस दिन से थोड़ा थोड़ा जान पहचान हुआ। मुझे काठमांडू के मुख्य कार्यालय में एक दिन कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में। उस कार्यक्रम में भी मैंने भाग लिया। मुझे लक्ष्मी नारायण का तस्वीर प्रेजेंटेशन दिया था, अभी तक मैंने रखा है। वो पूजा कोठा में रखा था पहले, अब ध्यान करता हूँ, ध्यान कक्ष में मैंने रखा है वो तस्वीर, लक्ष्मी नारायण का तस्वीर। फिर भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर कुछ साल बाद मैं नेपालगंज आया। शिवरात्रि के दिन में मुझे आमंत्रित किया गया था। शिवरात्रि के दिन मैं आमंत्रण में गया, कुछ शब्द बोलने के लिए मुझे दीदियों ने दिया। उसके बाद में मुझे आग्रह किया गया कि 7 डेज का कोर्स कीजिए। मेरे भाई, 3-4 भाई यहाँ माउंट आबू आ चुके थे। उन्होंने कहा था माउंट आबू जाने लायक की जगह है, 7 डेज का कोर्स करके आप भी जाइएगा, कहकर मेरे भाइयों ने कहा था। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था मैंने। अब मुझे भी इच्छा हुआ
7 डेज का कोर्स हमारी दीदियों ने, आदरणीय दुर्गा दीदी, मुना दीदी ने कराया, कृष्ण भाई जी ने कराया। फिर सेंटर में जाने लगा, मुरली सुनने के लिए जाने लगा। पहले पहले मैंने मुरली का महत्व नहीं समझा था। पहले पहले मैं ये आसन वगैरह करता था, मैं ध्यान भी करता था। ये बाबा रामदेव वाला आसन, ध्यान आँख बंद करके ध्यान किया जाता है। वहाँ भी बैठकर मैं मुरली आँख बंद करके सुनता था। सुनते सुनते मैं सो भी जाता था शायद। पीछे मुझे दीदियों ने डायरी दिया, डायरी में नोट कीजिए कहकर। डायरी में मैं नोट करने लगा। अब नींद कम आने लगी। आज नोट किया, कल नोट किया। उसमें हम शरीर नहीं है, आत्मा है। करीब करीब रोज दिन की मुरली में आज तक आती रहती है, मगर हम लोगों का अमल नहीं हो सका है अभी तक। पहले पहले आत्मा की बातें तो भाषण करते वक्त हम लोग करते थे। कोई साथी का मृत्यु होता था, उस आत्मा को शांति मिले कहकर कहते थे। गीता में आत्मा अजर है, अमर है कहकर कहा है कहकर सुनते थे। वो अनुभूति नहीं हुआ था। जब यहाँ आकर लिखने लगे, रोज दिन मुरली सुनने लगे, मुरली का महत्व था पता होने लगा। अब ये दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। पहले हम अपने को देह समझते थे, अब देह नहीं, देह तो नश्वर है, ये जड़ है, ये समाप्त होने वाला है। बहुत से देह हमने त्याग करके इस देह में आए हैं। ये भी कुछ दिन के लिए है, मगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब ये जब मेडिटेशन करते हैं, बहुत दिन से मेडिटेशन करते करते करीब करीब मेरा अब विक्रम संवत में 2073 साल में मैं संलग्न हुआ था। मैं 6 बार यहाँ, 5 बार पहले आ चुका हूँ, अब ये 6ठों बार है। माउंट आबू में पहले भी आया था। अब ये कभी कभी मुरली छूटता है तो क्या छूटा जैसा लगता है। सब पर मुरली नहीं छोड़ने का इच्छा होता है। अब ये चेंज हुआ। पहले हम शरीर समझते थे, अब आत्मा समझने लगे। जब दृष्टि परिवर्तन हुआ तो निश्चय नहीं, मन में विचार परिवर्तन हुआ। दृष्टि परिवर्तन होने से शायद वृत्ति परिवर्तन हुआ होगा, फिर कृति परिवर्तन हुआ होगा। मनसा में चेंज होने के बाद वाचा में परिवर्तन हुआ होगा, कर्मणा में परिवर्तन हुआ होगा। अब बहुत साल के बाद इस योग साधना में संलग्न होने के कारण हमारे पुराने संस्कार तो हैं। क्रोध आ भी जाता है, कभी कभी आलस्य आ भी जाता है, अलविलापन आ भी जाता है। फिर भी उससे जूझने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ मैंने गीता पहले पहले पढ़ा था, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध। मेरे मन में आता था, कृष्ण भगवान ने क्यों ये समस्या समाधान नहीं किया, इतने लोगों की हत्या क्यों हुई। पहले ये सोचता था, मगर अब मैं महसूस करता हूँ ये बाहर की लड़ाई नहीं है, हमारे अंदर की लड़ाई है। हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्ति के विरुद्ध की लड़ाई है। ये अहिंसात्मक लड़ाई है, जैसा मुझे लगता है। प्रवृत्ति के बीच की लड़ाई है, कौरव प्रवृत्ति और पांडव प्रवृत्ति के बीच की लड़ाई है। रावण प्रवृत्ति और राम प्रवृत्ति के बीच की लड़ाई है। पहले पहले राजनीति में बहुत लंबा लंबा भाषण करके दूसरों के अवगुण की खोजी करते थे हम लोग। अपना उम्मीदवार होता है, बहुत अच्छा उम्मीदवार है कहते हैं, दूसरे का अवगुण खोजते हैं। अब यहाँ आकर अपने भीतर का अवगुण खोजते हैं, दूसरों का गुण खोजने का प्रयास करते हैं। ये चेंज हुआ है। ये जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, तो हमें हमारे अंदर की नरामी भावना, दूषित भावनाओं के विरुद्ध लड़ाई है, जैसा मुझे लगता है। जिसे माया भी कहते हैं, रावण भी कहते हैं। अब ये बहुत सशक्त भी है, माया सशक्त है। अब कभी कभी वो हम लोगों से जितना खोजती है, फिर हम लोग फिर जागृत होते हैं। इसीलिए बहुत आकर्षित हुआ इसमें आकर। अब बहुत आनंद लगने लगा है, बहुत खुशी की अनुभूति होती है। पहले पहले जब इस ज्ञान में नहीं था, उस वक्त खुशी नहीं लगती थी। अब इस वक्त एक समस्या है, सबने महसूस किया है,
कोरोना के समय में जितने आदमी का मृत्यु होता था उतना ही जैसा करीब आत्महत्या होते हैं अभी। एक दिन मेरा पोता, छोटा पोता, मेरे दामाद स्कूल में रिजल्ट सुनने के लिए गए थे। रिजल्ट सुन के वो लोग लौटे तो उनके चेहरा उदास था। मैंने पूछा क्या हुआ रिजल्ट, तो दामाद ने कहा मेरे लड़कों से मुझे सुख कहाँ मिलेगा। कहिए कहा क्या फेल हो गया? नहीं, फेल तो नहीं हुआ, थर्ड हुआ है। देखिए, थर्ड होने से भी चिंता, वो सेकंड होता था उस पर थर्ड हो गया, क्या बिगड़ा? तो कम से कम पास तो हुआ है, फर्स्ट डिवीजन में, मेरिट नंबर में पास हुआ है। ये समस्या है। फर्स्ट होने वाला आदमी विद्यार्थी सेकंड होगा तो परिवार में टेंशन, थर्ड होने वाला फोर्थ में होगा तो टेंशन, पास होने से भी टेंशन, कुछ नंबर कम है टेंशन, फेल होने से तो और टेंशन है। एक दूसरा, हमारा समय ज़्यादा जैसा समय, यहाँ भी हॉल में भी हम लोग प्रवचन ज्ञान सुनने आए हैं, हम लोग फेसबुक चला रहे थे। घर में खाना खाते वक्त भी मोबाइल है। अगर कुछ दिन मोबाइल बिगड़ गया, बिजली का सिस्टम बिगड़ गया, मोबाइल का सैटेलाइट बिगड़ गया, तो मुझे लगता है 3-4 महीना अगर बंद हो जाएगा तो आदमी पागल भी हो जाएंगे। ऐसा समस्या है। ये समस्या से हम लोग शांत जो कायम करते हैं वो ध्यान से होगा, आध्यात्मिक चिंतन से होगा। ये मेरा अनुभव है। मुझे ज़्यादा समय लेना मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि कमल पुष्प समान पवित्र आत्माओं के सामने यहाँ जो बैठने का अवसर मिला, ये बाबा ने कराया। मैं शुक्रिया करते हुए अपने शब्दों से विराम देना चाहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जोशी जी। आप इस ज्ञान के संपर्क में हैं और जो बहनों ने दक्षिणा मांगी थी वो आपने दे दी, और दे दी इसीलिए सफल नेता हैं और सफल बीके हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुनकर।